नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को स्टार्ट होने के लिए पहली दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो चाहिए होती हैं वो हैं कैपिटल यानी पैसे और विजन। और ये दोनों उसे मिलते हैं उसके ओनर या फाउंडर से, और इसलिए कंपनी में ज्यादातर जो शेयर होल्डिंग होती है वो उसके मालिक की ही होती है। और शेयर मार्केट की टर्म्स में हम कंपनी के मालिक को प्रमोटर्स कहते हैं, यानी जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। अब जब कंपनी ग्रो करती है उस टाइम पर कंपनी को कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने शेयर्स बेचकर पैसे जुटाती है, और ऐसे जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास चली जाती है। अब ये जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इस पर ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम शेयर होल्डिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स की, यानी जो कंपनी के मालिक हैं। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स में कोई भी ग्रुप प्रमोटर्स कहलाने के लिए एलिजिबल तभी होता है जब उनके पास कंपनी में एटलीस्ट 20% होल्डिंग हो। यानी प्रमोटर्स कहे जाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 20% शेयर होल्डिंग है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके बाद प्रमोटर्स अपनी कंपनी में मैक्सिमम 75% होल्डिंग ही रख सकते हैं। बाकी के शेयर्स एक्सचेंज में फ्री फ्लोट पब्लिकली ट्रेड होते हैं। लिस्टिंग के वक्त अगर प्रमोटर्स अपने पास 75% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं तो लिस्टिंग के 3 साल के अंदर सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे अपनी होल्डिंग को 75% तक लाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर फाइन लगाया जा सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि कंपनी में प्रमोटर्स बने रहने के लिए जो उसके ओनर हैं उनके पास 20% से ज्यादा होल्डिंग होना जरूरी है। और अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स के पास 20% से कम होल्डिंग होती है तो ये माना जाता है कि उस कंपनी में कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर कंपनी के मालिक कौन है या कंपनी चलाता कौन है। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 20% से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है तो उस कंपनी में प्रमोटर्स तो हैं जिनका उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, बस इन्हें ऑफिशियली प्रमोटर्स नहीं कहा जाता है। दूसरा, कंपनी को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, ना कि सिर्फ प्रमोटर्स। बोर्ड में प्रमोटर्स के साथ साथ सीईओ, सीएफओ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कंपनी के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग एक्चुअल में 0% है। ज्यादातर बैंक स्टॉक्स में आप ये देखेंगे। इसके अलावा आईटीसी भी इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसी कंपनीज को प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज कहा जाता है जहां सीईओ, सीएफओ एक्सेट्रा उस कंपनी के लिए सारे डिसीजन लेते हैं। तो अब आपको प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में एक ब्रीफ मिल गया है, लेकिन इसके अलावा और भी एंटिटीज होती हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स टिपिकली 4 तरीके के होते हैं। पहले प्रमोटर्स, दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स, तीसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और चौथी गवर्नमेंट। तो चलिए अब इन सब के बारे में बात करते हैं। तो प्रमोटर्स के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, तो सीधा बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक लार्ज ग्रुप को कहा जाता है जो पेंशन फंड, हेज फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी चलाते हों। इनके बिहाफ में कुछ प्रोफेशनल्स काम करते हैं और जनरली ह्यूज सम ऑफ मनी लेकर आते हैं, इसलिए ये जहां पर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट भी उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें डीआईआईज भी कहा जाता है, और दूसरे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें एफआईआईज भी कहा जाता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के बाहर हैं उन्हें एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, और जो इंडिया बेस्ड हैं उन्हें डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो उनके पास एजुकेटेड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, प्लस ये अपने साथ बहुत ज्यादा पैसा लेके आते हैं, इसलिए जिस स्टॉक में भी ये इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए स्टॉक एनालिसिस में डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। डीआईआईज में म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जैसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस डीआईआईज मानी जाती हैं।
FIIs के एग्जाम्पल में अगर मान लो कोई दूसरी कंट्री का म्यूचुअल फंड इंडिया के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या कोई दूसरी कंट्री का पेंशन फंड इंडिया के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे FIIs माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे टाइप के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, यानी आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो ना तो प्रमोटर होते हैं और ना ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। वैसे एक टिपिकल चीज नोटिस की गई है कि जिन कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है वो शेयर्स जनरली ऐसा देखा गया है कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो स्मार्ट मनी ने सेलेक्ट किए हैं। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक सेलेक्ट करने में अच्छे नहीं होते हैं और अगर अच्छे हों भी तो भी उनकी कैपिटल उतनी ज्यादा नहीं होती है जिससे मार्केट को कोई खास फर्क पड़ जाए। तो ऐसा देखा गया है कि जहां रिटेल इन्वेस्टर्स का एलोकेशन ज्यादा होता है वो स्टॉक जनरली खराब परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर की अगर एक कंपनी में 1% या उससे ज्यादा की होल्डिंग होती है तो उसे कंपनी को पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसलिए सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी और RK दामिनी की होल्डिंग आपको पब्लिकली नजर आती है। यानी अगर आप भी किसी कंपनी में 1% से ज्यादा की होल्डिंग ले लेंगे तो कंपनी को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप उसके इन्वेस्टर हैं और ऐसे सबको पता चल जाएगा कि आपने उस कंपनी में 1% से ज्यादा की होल्डिंग्स ले रखी हैं। अब लास्ट टाइप के शेयर होल्डर को देखें तो वो है गवर्नमेंट, जनरली PSU कंपनीज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनमें जो प्रमोटर होते हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट ही होती है। इंडिया में कई सारी PSUs लिस्टेड हैं जैसे SBI, LIC, PNB एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट की होल्डिंग मिलेगी। तो अब आपको डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर समझ आ चुके हैं। तो अब हम कुछ लिस्टेड कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन की। तो टाइटन एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि ज्वेलरी, वॉचेस, वियरेबल्स और बाकी फैशन एसेसरीज में डील करती है। तो अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास 52.9% की होल्डिंग थी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 17.5% की होल्डिंग्स थी और DIIs के पास 11.2% की होल्डिंग्स थी। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी 0.17% की होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 18.19% की होल्डिंग है। अब अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कैलकुलेट करें तो ये निकल कर आती है 17.5% प्लस 11.23% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.17 माइनस 52.9 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 61.2%। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में हम चेक करते हैं कि फ्री फ्लोट में से कितने शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं और कितने इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, और इसलिए हमने टोटल होल्डिंग में से पहले गवर्नमेंट और फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग को माइनस करके इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स की परसेंटेज निकाली। जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा शेयर्स होना अच्छा माना जाता है। इस केस में इंस्टीट्यूशंस के पास 61.2% की होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 38.8% की होल्डिंग है। इसके साथ ही हमने आपको बताया है कि अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग किसी कंपनी में 1% से ज्यादा है तो उन्हें ये डिस्क्लोज करना होता है। तो अगर आप पब्लिक के आगे बने हुए प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेखा राकेश झुनझुनवाला का नाम आपको नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास टाइटन में 1% से ज्यादा की होल्डिंग है। इसके बाद दोस्तों एक और कंपनी HDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो इसमें प्रमोटर्स के पास 25.59% की होल्डिंग है, FIIs के पास 32.24% की होल्डिंग है और DIIs के पास 28.09% की होल्डिंग है। इसके साथ ही इसमें गवर्नमेंट के पास भी 0.16% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 13.9% की होल्डिंग है। तो इसकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स 32.24 प्लस 28.09 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25.59 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 81.07% है। इसमें हमने गवर्नमेंट की होल्डिंग को इसलिए कंसीडर नहीं किया है क्योंकि टाइटन के केस में उसकी जॉइंट प्रमोटर गवर्नमेंट कंपनी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन थी, लेकिन HDFC बैंक एक प्योरली प्राइवेट एंटिटी है, इसलिए गवर्नमेंट होल्डिंग हमने कंसीडर नहीं किया है। अब आपको शेयर होल्डिंग डेटा के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, लेकिन सवाल ये आता है कि इस डेटा का मतलब क्या निकल कर आता है। तो चलिए अब इसी बात को समझते हैं। तो जब भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे ना तो आपको पिछले 3-4 साल के डेटा को कंसीडर करना होगा। इसमें आपको देखना होगा कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ी है या घटी है।
अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचकर अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं तो इससे मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार होता है, और अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपको DIIs और FIIs की होल्डिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कम हो रही हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप उस पर और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक ना लगे तो फिर उससे आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो प्रमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, DIIs और FIIs यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी कह रहे हैं, वो भी अगर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा माना जाता है, और अगर वो अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं तो इसको खराब माना जाता है। और अगर हम सिर्फ प्रमोटर्स की बात करें तो उनके शेयर्स बेचने से दो वजह से नेगेटिव इंपैक्ट होता है। पहला है एक्सेसिव सप्लाई, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, तो जब वो उसे बेचते हैं तो इससे मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है, जिसकी वजह से अचानक से शेयर में जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जबकि शेयर्स की जो डिमांड है यानी जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो जनरली सेम ही रहते हैं और कुछ केसेस में घट भी जाते हैं। तो ऐसा होने पे शेयर प्राइस में काफी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह है सेंटीमेंट। अगर प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं तो मार्केट को लगेगा कि प्रमोटर को पता है कि बिजनेस खराब चल रहा है, इसलिए अगर ये शेयर बेच रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है, इसलिए वो भी शेयर्स बेचने लग जाते हैं, जिससे सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर से स्टॉक की प्राइस गिरने लग जाती है। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में तो हम काफी बात कर चुके हैं। अब लास्ट में प्रमोटर होल्डिंग से जुड़ा ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, या फिर प्लेज्ड परसेंटेज भी इसे कहा जाता है। इसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि कंपनी ने क्या अपने शेयर्स को गिरवी रखा है, अगर गिरवी रखा है तो कितने शेयर्स को गिरवी रखा है, और इससे भी हमें कंपनी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट कंपनीज शेयर्स को गिरवी रखती क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है लोन लेने के लिए। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तब आपको बैंक के पास कुछ कोलेटरल रखना होता है। सिमिलरली जब कंपनी को लोन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में कंपनी को भी कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और कंपनीज जनरली जो चीज गिरवी रखती हैं वो होते हैं प्रमोटर्स के अपने शेयर्स। अब ये जो प्लेजिंग है ये मार्केट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज होती है, और जब भी ये न्यूज बाहर आती है ना तो इससे स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर शेयर्स को प्लेज करके लोन लिया जा रहा है तो लोन लेते समय ये एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का लोन ले रहा है तो उसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर शेयर्स प्लेज करने पड़ेंगे, और अगर शेयर की प्राइस गिर जाती है तो उससे प्लेज की वैल्यू भी गिरती है, जिससे प्रमोटर्स को और भी शेयर्स प्लेज करने पड़ते हैं, और इससे मार्केट में फिर से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और शेयर प्राइस फिर से और ज्यादा गिरने का खतरा बन जाता है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर देखें कि प्रमोटर्स की कितनी परसेंट होल्डिंग प्लेज है। अगर 5% से कम होल्डिंग प्लेज है और कंपनी अच्छी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 5 से 10% होल्डिंग प्लेज है तो भी आप उस स्टॉक को अच्छे से रिसर्च करके कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपनी में प्रमोटर्स की 10% से ज्यादा होल्डिंग प्लेज है तो फिर आपको बहुत ज्यादा सोचने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे प्लेज्ड परसेंटेज का डेटा भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट में ऐड टू रेशियो करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइज अगर आपको न्यू कोर्सेज चाहिए न्यू ट्रेडर्स के, तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे आ जाना है। आपको